रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद के लिए सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावत। जैसा कि अज़ीज़ान मोहतरम आप जानते हैं कि जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं मौजू है दुआ और रज़ादार। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले उस ज़ात का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं मिंबर पर हूँ। आज 13 सितंबर क़िबला अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब का यौम विसाल है। क़िबला वो शख्सियत हैं जो कि उर्दू लुग़त में, अरबी लुग़त में, फ़ारसी लुग़त में, यहाँ तक कि कई उलमा ने लिखा है कि क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी वो शख्सियत हैं जिनको हर लुग़त पर अबूर था। क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की जो ज़िंदगी मुबारक गुज़री है, पूरी ज़िंदगी आले मोहम्मद के लिए वक़्फ़ कर दी। क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी इतनी बुलंद शख्सियत है कि उनका एक जुमला है, वो फरमाते हैं नाम ज़मीर है मगर हूँ फ़कीर। तवज्जो कीजिएगा। क़िबला फरमाते हैं नाम ज़मीर है मगर हूँ फ़कीर। ठीक है जी, ज़मीर हूँ बेज़मीर नहीं हूँ, इसीलिए आले मोहम्मद का फ़कीर हूँ। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ज़िक्र आले मोहम्मद का सौदा नहीं किया। बहुत सारी तसनीफ़ात क़िबला की मौजूद हैं जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए फ़ख्र हैं। उनकी किताबें, किताब उम्मुल बनीन, किताब ज़ुलजना, अली अकबर, शहज़ादी कलसूम, शहज़ादी ज़ैनब, बहुत सी किताबें हैं जो क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने तशय्युअ की खिदमात के लिए लिखी। क़िबला का एक बड़ा लुत्फ़ अंदेज़ जुमला है। क़िबला से जब किसी ने कहा ना फ़लाँ फ़लाँ का ज़िक्र क्यों नहीं करते, सरकार फरमाते हैं कोई सुनता ही नहीं, उठ के चले जाते। ठीक है, अली के अलावा ये किसी को सुनता ही नहीं, किसी और का ज़िक्र होता है उठ के चले जाते हैं। सलवात पढ़ी आले मोहम्मद के साथ। ये जो हमारा मौजू है दुआ और रज़ादार, जिस आयत मुबारका से हमने अनवान का आगाज़ शुरू किया था, सूरह बकरा की इब्तदाई आयात हैं कि खुदा फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका अला हुमुल मुफ़लिहून, कि हमने जिसको इतनी सी हदायत कर दी वो फलाह पा जाता है। लफ्ज़ आया है मिन, हमने जिसको इतनी सी हदायत कर दी वो फलाह पा जाता है। अब जो फलाह पाने के लिए रास्ता है वो है सिरातुल मुस्तकीम। रसूल अल्लाह फरमाते हैं ए अली आप सिरातुल मुस्तकीम है। अब जो फलाह पाना चाहता है उसे सिरातुल मुस्तकीम से मुतमस्सिक होना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो आय मुबारिका है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिसको इतनी सी हदायत कर दी वो फलाह पा जाता है। अच्छा, अभी जो मिन है ना, मिन है वाजिया, इसके मुकाबले में एक लफ्ज़ आता है मन।
मीम के नीचे ज़ेर हो, मिन होता है, ज़बर आ जाए, मन होता है। मिन का मतलब है थोड़ा, मन का मतलब है कुल। रसूल अल्लाह ने गदीर में फरमाया था, मन कुन्तु मौला। सरकार ने क्या फरमाया था? मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला। ये जो तर्जमा करते हैं ना कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो मैं यहाँ पर तर्जमा ये करना चाहूँगा, अगर मिन बाजिया है तो मन का मतलब कुल है। तो रसूल अल्लाह ने यह फरमाया था, जब से मैं मौला हूँ तब से अली अब ये जो मिन है ना, ये है थोड़ा, थोड़े के लिए इस्तेमाल होता। अच्छा, अब ये मिन आया कहाँ कहाँ पर? जनाबे आदम को जब अल्लाह ने हलक किया तो फरमाया, ए फरिश्तों इसको सजदे के लिए झुक जाओ। कहा क्यों? कहा मिन रूही, मैंने तो इसमें थोड़ी सी रूह दाखिल की है। अब जिसमें थोड़ी सी रूह दाखिल हो उसको सजदा हो जाए, और जो सरापाए रूह हो, जो सरापाए रूह हो, अहले मोहम्मद सरापाए रूह है, आदम है मिन। अब ये जो मिन है इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हुआ है? जनाबे ईसा, सब जानते हैं इस नबी को, बड़े मशहूर नबी हैं, साहिब किताब हैं, साहिब इज़्ज़त हैं। ये वो नबी हैं जिन पर मुसलमान भी ईमान ना लाएं तो काफिर होते हैं। जनाब ईसा के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, ईसा मेरा थोड़ा सा कलमा है। मौजू है दुआ, मुझे मेरा मौजू याद है, मौजू है दुआ। अब ये जो ईसा है ये मेरा थोड़ा सा कलमा है। अब देखते हैं ये थोड़ा सा कलमा करता क्या है। ये जो थोड़ा सा कलमा है ना, ये अपनी उम्मत से कहता है, जो तुम्हारे घरों में मौजूद है मैं ये भी जानता हूँ, जो तुम खा कर आए हो मैं ये भी जानता हूँ, जो तुम जाकर करोगे मैं ये भी जानता हूँ, तुम क्या खाना चाहते हो मैं ये भी जानता हूँ। ये जो थोड़ा सा कलमा है ना, ये मिट्टी का परिंदा बनाता है और कहता है उड़ खुदा के हुक्म से, और वो उड़ जाता है, ये है थोड़ा। और कुल क्या है? कालीन पे बने हुए शेर को देखता, बोलता नहीं। आप तवज्जो नहीं कर रहे। मामूनुर रशीद के दरबार में मौला रजा ने फकत कालीन को देखा था, शेर जिंदा हो गए थे। अब ये है मिन, थोड़ा सा। कुल क्या है? कुल कैसा होना चाहिए? लफ्ज़ मन कुल के लिए आया है, कुल कैसा होना चाहिए? तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, अतायत करो अल्लाह की, इसके रसूल की और ओलिल अम्र की। एक ये आयत कुल की तस्दीक करती है। इसमें खुदा ने जो वहाँ पर ओलिल अम्र है ना, उसको हाईलाइट नहीं किया, वाज़े नहीं किया। लेकिन कुरान में एक आयत ऐसी है जिसमें खुदा फरमाता है, एक वली तुम्हारा खुदा है, दूसरा रसूल है, तीसरा वो जो रकू में ज़कात देता है, जो रकू में। अच्छा, अब मौला अली ने ज़कात क्या दी? मौजू है दुआ। रकू में ज़कात देता है, उसने भी आकर मांगा था। मौला रकू में थे, उसने आकर मांगा था। अच्छा, एक नबी है, कुरान में जिक्र है कि उनकी अंगूठी में उनकी हुकूमत थी। तवज्जो कीजिएगा, उनकी अंगूठी में उनकी हुकूमत थी। अब वो जो अंगूठी थी ना, वो अली के हाथ में थी। जो सारे नबियों की हुकूमत हेरात में दे दे, उसे अली इब्ने अबी तालिब, ठीक है जी, जो सारे अंबिया की हुकूमत हेरात में दे दे, वो अली इब्ने अबी तालिब है। अच्छा, अब ये जो कुल है खुदा ने जाहिर कर दिया। अब कुल का जलाल कैसा होना चाहिए? क्योंकि मौजू है दुआ।
हम जिससे मांगेंगे उसका लेवल इतना होना चाहिए कि वो हमें नवाज सके, वो हमें दे सके। उसकी तलवार ऐसी होनी चाहिए बराबर तकसीम करे, लोगों के हाथ तकसीम नहीं करते। तवज्जो कीजिएगा, चाहे कोई सच्चा बन जाए या अमीर बन जाए, किसी के हाथ बराबर तकसीम नहीं करते। अली की तलवार बराबर तकसीम करती रहे। जो लफ्ज़ है मन, यह है कुल के लिए। अब जो कुल है कैसा होना चाहिए? कुल के सर पे जब अमामा मोहम्मद आए तो शक्ल मोहम्मद की नज़र आनी चाहिए। थोड़ी और तशरीह कर दूँ, कुल कैसा होना चाहिए? कुल ऐसा होना चाहिए कि खुदा भी फ़ख्र से देख कर कहे वजहुल्लाह है, आइनुल्लाह है, यदुल्लाह है। तो फिर यहाँ पर मैं जुमला कहने का हक रखता हूँ ना कि जो खुदा का चेहरा भी हो, खुदा अगर चलता है तो कहता है अली चलता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, ऐ मोहम्मद काफिरों से कह दो खुदा के हाथ बंधे हुए नहीं, और वो जो हाथ हैं वो है अली इब्ने अबी तालिब के, क्योंकि यदुल्लाह है अली इब्ने अबी तालिब। अब खुदा जो रिस्क देता है वो अली के हाथ से देता है। तो ये अज़ादार अगर अली को राज़ी कहते हैं तो इसमें मसला क्या है? मोहम्मद ने तो कहा था या अली अंता कसीमुर राज़िक, आए अली तू ही है जो खुदा के बाद रिस्क तकसीम करता है। या अली, कुल ऐसा होना चाहिए, कुल शक्लो सूरत में, गुफ्तार में, किरदार में मोहम्मद नज़र आना चाहिए। उस कुल की थोड़ी सी झलक को अब्बास कहते हैं। मौला अब्बास, मेरा दिल है यहाँ पे मैं एक वाक़े से रजू करूँ। एक जंग है जो तारीख़ में बड़ी मशहूर है, जिसे जंग सफ़ीन कहते हैं। जब जंग सफ़ीन हुई, लाखों का लश्कर सामने, अब एक कमीने ने आवाज़ दी, ऐ अली तू तो बूढ़ा हो चुका है, अपने किसी बेटे को बेच, अपने किसी बेटे को बेच। मौला फरमाते हैं चाहे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर खुदा जल्ला जलालहू है, उसका जलाल बूढ़ा नहीं होता। मौला ने वहाँ पर अपने सारे बेटों को बुलाया। मौला कहते हैं बेटो, ये जो सामने कमीना है ना, ये कहता है अली या खुद जंग के लिए या किसी अपने बेटे को बेच। सरकार ने फरमाया मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? जनाबे ओन इब्ने अली आगे बढ़े, कहते हैं बाबा अपनी अंगूठी दे दो, अपनी ज़ीरा दे दो, अपना घोड़ा दे दो, अपनी तलवार दे दो, अपना इमामा दे दो, बाबा अपना अमामा दे दो। ऐ बाबा मैं जाके जंग करूँगा। मौला फरमाते हैं बेटा मैं तेरी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मगर इतना बता देर कितनी होगी? कहा बाबा यहाँ पर इशा की नमाज सजदा शुक्र से तेरा सर बुलंद ना होगा कि मैं तेरे सारे कातिलों का सर काट के यहाँ पर आ जाऊँगा। मौला फरमाते हैं नहीं बेटा तेरी जुर्रत को सलाम है, लेकिन मुझे जल्दी है। मौला का एक और फर्जंद आगे बढ़ा। जनाब यहया फरमाते हैं बाबा अपनी अंगूठी दीजिए, अपनी तलवार दीजिए, अपना घोड़ा दीजिए। मौला फरमाते हैं तेरी जुर्रत को भी सलाम है, बता देर कितनी लगेगी? कहा बाबा यहाँ पर असर की नमाज से आप सर नहीं उठाएंगे, मैं सारे कमीनों का सर काट के अपना सर आपके कदमों में रख दूंगा। अब मौला का एक बेटा है अब्बास। मौला अब्बास आगे बढ़े, कहा बाबा ना तेरी अंगूठी चाहिए, ना तेरी अबा चाहिए, ना तेरी कबा चाहिए, बाबा ना तेरा घोड़ा चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए, तेरी रजा चाहिए, ज़ैनब की दुआ चाहिए। फरमाते हैं ज़ैनब की दुआ चाहिए। मौला फरमाते हैं मेरे लाल देर कितनी लगेगी? बादशाह अब्बास फरमाते हैं जलाल देखिएगा अली के बेटे का, मन किसको कहते हैं? मौला ने फरमाया ना बाबा आपका घोड़ा चाहिए, ना तलवार चाहिए,
ना अंगूठी चाहिए, ना ज़ीरा चाहिए, ना अबा चाहिए, ना कबा चाहिए। मौला फरमाते हैं अच्छा बेटा इतना बता तो सही, ये 9 लाख का लश्कर कत्ल कैसे करेगा? मौला ने मौला की आंखों की तरफ देखा। मैं क्यों ना जुमले तब्दील करके कहूँ, अब्बास ने अलूहियत की आंखों से वजहुल्लाह की तरफ देखा। मौला की तरफ देखकर मौला अब्बास फरमाते हैं बाबा अभी तेरे पहले मुनकर का सर जमीन पर नहीं आएगा, आखिरी का सर कलम करके अब्बास अपना सर तेरे कदमों में रख। नारा हैदरी।